हेलो एवरीवन, विज्ञान विक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें कि आपका जो पहले वाला बेसिक पार्ट है वो सब कर लिया था। अब हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक का एडवांस पार्ट है, दैट मींस रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, वो हम आज करेंगे, जिसमें आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन को हम लोग थोड़ा एम्फसाइज करके पढ़ेंगे। उसको पढ़ के जल्दी से उसके काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बिहाफ पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो 1 बाय 1 इसका वेटेज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गेनोमेटेलिक का ही जो वेटेज है उसमें से मोस्टली जो 4 नंबर के क्वेश्चन CSIR नेट में देखने को मिलते हैं, आपको इसी जगह से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला होगा हमारा ऑक्सीडेटिव, एडिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, और लास्ट होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आपको पता है सबसे ज्यादा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, फिर गामा हाइड्राइड एलिमिनेशन और अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन। इसमें भी सबसे ज्यादा हमको जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ेंगे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखिए 1 बाय 1 सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल 2 मिनट में इसको कंक्लूड करेंगे, सारी चीजें इसकी जितनी भी हैं। आपको पता है जैसे नाम ही दिख रहा है ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जरा देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा मेटल होगा, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेटल होगा, कार्बन होगा, वहां उनके बीच में बॉन्ड बन रहे होंगे। एक चीज देखिएगा, अब यहां पर क्या होगा, मेटल हमारा कुछ होगा, उसके बाद यहां पे इसके कुछ सर्टेन लिगेंड पहले से ही प्रेजेंट होंगे और किसी एक्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इससे हमें नहीं मतलब है। यहां पर क्या होगा, यहां पे कोई भी लिगेंड एक आएगा, इसके बीच में मान लीजिए AB टाइप का लिगेंड हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें रिएक्शन होगी, यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, M, और उसके बाद A और यहां B। अब देखिएगा यहां हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सबस्ट्रेट को जरा आप कैसे लिख ले, यहां पे अगर हम अपना AB लिगेंड लिखेंगे जो भी, तो ये आप ऐसे लिखेंगे। तो होता क्या है, आपको पता है मेटल एक्चुअली में सबसे पहले लिगेंड्स क्या करते हैं, अपनी जो लिगेंड नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी होती है नॉन बॉन्डिंग की, वो क्या करते हैं मेटल की D इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ये क्या करता है, इसमें बैक डोनेट करता है अगर ये पाई एक्सेप्टर होता है तो। लेकिन यहां इस केस में क्या होगा, मेटल के पास कुछ ना कुछ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां पे मेटल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब आपको पता है जो भी ये हमारा लिगेंड बना है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, दैट मींस यहां पे इसका एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, जो कि हमारा क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ये जो हमारा लोन पेयर है, ये इसमें क्या करेगा, डोनेट करेगा। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है अपॉन 2। तो यहां एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, दैट मींस कहीं ना कहीं ये बॉन्ड क्या होगा, ये टूट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर पहले जो 1 था, यहां पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू BMO माइनस ABMO, ABMO अपॉन 2 ये होता है। तो यहां पे पहले 2 थे, यहां 0 था अपॉन 2, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अगर आप देखोगे तो BMO में भी 2 हैं और ABMO में एंटी बॉन्डिंग में भी 2 आप रख दिए, अपॉन 2 यहां पे क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0 हो गया, 1 से रिड्यूस होके 0, मतलब यहां इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मेटल को एज ए एनायन यहां पे डोनेट करेगा।
अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये किसी भी एक्स हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो मेटल यहां किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, +2 में। क्यों? क्योंकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देता है तो क्या होता है, वहां पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती, तो ये पहले दे रहा है, उसकी वजह से एक इंक्रीज हुआ, और साथ ही साथ में यहां पे एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है इसकी वजह से। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो यहां पे आपको X+2 क्या होगा, X+2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहां पे अगर आप मान रहे हैं कि कुछ भी हमारा मान के चलते, चलिए 4 मान लेते हैं, इन जनरल हम लोग देखेंगे यही कि स्क्वायर प्लेनर वालों में देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग लेट करते हैं इसको 4 है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, जो कि यहां पे आफ्टर द रिएक्शन हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, यहां पे 6 देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, यहां पे जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कितनी थी, कोई भी X थी, +1 थी, 0 थी, +2 थी, जो भी थी, उसमें यहां पे इंक्रीमेंट हो जाएगा कितने का, यहां पे 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, X+2 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ये बेसिक 2 चीजें आपको देख के चलनी है, यहीं से हमारी ऑक्सीडेटिव यहां पे रिएक्शन होगी। साथ ही साथ में यहां पे मेटल के डी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, अब देखिएगा मेटल डी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है एक्चुअली है क्या, मेटल के ही तो डी इलेक्ट्रॉन है, और मेटल कितने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर रहा है इसकी एंटी बॉन्डिंग में, 2। तो यहां पे आपके मेटल के डी इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जो भी है, मान लीजिए यहां पे आपके कितने थे, मान लेते हैं Y थे, तो यहां Y-2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मतलब 5 रहे होंगे तो 3 बचेंगे, 7 रहे होंगे तो 5 बचेंगे, मतलब 2 रिड्यूस हो जाएंगे। ये बेसिक है जितना भी ऑक्सीडेटिव उसका है। बस अब इसको आपको समझना है कि कब यहां पे डोनेशन, क्योंकि रेट पूछता है, तो रेट में क्या होगा एक्चुअली देखिएगा, यहीं से ये जो इतना चार्ट बन गया ना, इसी से ही पूरी कहानी इसकी डील होती। कुछ चीजें छूटेंगी तो वो 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे, बट जो आपका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन का है वो पूरा का पूरा यहीं से डील होता है। क्या है, ध्यान से देखिएगा एक बार कि मेटल के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बैक डोनेशन होगी, उतनी ज्यादा बैक डोनेशन होगी तो ये जो बॉन्ड है वो उतना ज्यादा जल्दी अटैक कर देगा। दैट मींस जितनी ज्यादा यहां पे बैक डोनेशन होगी, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो हमारी है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है उतनी फास्ट होगी। तो अब देखिएगा यहां पे लिगेंड कैसे हो, एक होते हैं पाई डोनर और एक होते हैं पाई एक्सेप्टर। सिग्मा वाले की बात नहीं कर रहे हैं, खाली पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर की बात करेंगे। तो अगर रेट पूछेगा तो मान लीजिए CO स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है इसको खींच के रखेगा ड्यू टू बैक डोनेशन। लास्ट क्लास में पढ़ाया था मेटल कार्बोनिल में, तो उसमें खींच के रखेगा। तो यहां पे डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसी होगी तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की रेट जो है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर वही जगह अगर हम लेट करते हैं, मान के चलते हैं कि यहां पे जो हमारा लिगेंड प्रेजेंट है वो कैसा है, डोनर टाइप का है, पाई डोनर, तो वो क्या करेगा, यहां पर से पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा तो सभी बढ़ाते हैं, लेकिन ये पाई से भी बढ़ा रहा है। इधर ये क्या कर रहा है, पाई से भी बढ़ा रहा है। तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई मेटल पे। मेटल के पास ज्यादा जैसे हुई, उसने तुरंत उसके एंटी बॉन्डिंग में डाला, और जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में डाला तो वहां पे आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्ट देखने को मिल जाएगी। और क्या है, देखिए जब ये देख रहे ना, कई बार CSIR नेट का क्वेश्चन आप उठा के देखोगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने के लिए मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना जरूरी है। मैं एग्जांपल लिखूंगा, आप खुद बोलोगे PYQ जिसने देखा होगा, वो 1 नहीं 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। उसका एग्जांपल मैं बताता हूं। क्या है, जब भी हमको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करानी है तो वहां पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और सारी चीजें अगर सेम हो गई और सिर्फ नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेम हो, मतलब अगर ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है वो भी टेट्रा कोऑर्डिनेटेड हो, 20 स्पीसीज, लेकिन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और किसी दूसरी स्पीसीज में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो किसमें बेटर होगा, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां बेटर ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन। एक आपने एग्जांपल पढ़ा होगा ये, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, Cp2, ठीक है, ऐसे बन के आता है, और Cl2 कॉम्प्लेक्स।
इस कॉम्प्लेक्स में और भी होता है कि मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, और 2-4 कॉम्प्लेक्स और होगा, उसमें कहेगा कि किसमें लीस्ट फेवरेबल होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा, इसमें क्या है, टाइटेनियम है। टाइटेनियम है तो हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D2 4s2 होगी, मतलब 3D2 और 4s2। ओवरऑल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो OMC में इसका हम क्या लेते हैं, D4। अब D4 है, जरा देखिएगा क्लोरीन कैसा है, क्लोराइड आयन हमारा कैसा होता है, निगेटिव। तो एक निगेटिव इसकी वजह से, लेकिन टोटल कितने हैं, 2। और Cp जो है साइक्लोपेंटाडाई एनायन है, ये भी हमारा निगेटिव स्पीसीज है, तो यहां पे 1 और टोटल है 2, और इसको x मान लो यहां पे। तो ओवरऑल आप यहां पे देखोगे x की जो वैल्यू आ गई ना, कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 है, तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि हमारा टाइटेनियम कितने में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +4 में होने की वजह से जब उसके पास एक भी ये जो D4 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, +4 होने की वजह से ये हमारा D0 में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही D0 में आएगा तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं होगी, तो बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डालेंगे, और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी नहीं तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और फिर से यहां अटैक नहीं होगा। ओवरऑल क्या है, जितनी ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतनी बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। शायद समझ में आ गया होगा। यहां पर से कई बार मैंने बता दिया ना कि अगर आपको रेट का पूछ रहा है, हो सकता है वो PPS3 जैसे लिगेंड अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। PPS3 के साथ पूछ ले, साइड में लिगेंड अगर हमारे 4 PPH3 और 4 CO हो और सारी कंडीशन सेम हो, आपसे पूछा जाए किसमें बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, तो आपका आंसर होगा जिसमें PPH3 लगा होगा, क्योंकि PPH3 इज अ वीक पाई एक्सेप्टर देन CO पाई एक्सेप्टर, क्योंकि वो हाईली स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है। तो वो क्या करेगा, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो उसकी वजह से डोनेशन नहीं हो पाएगी, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये चीजें याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने के लिए, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं थोड़ा सा, 2 चीजें और जो और कंडीशन होनी चाहिए। देखिएगा, ये तो है ही, एज वेल एज साथ ही साथ में हमारे मेटल को कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा इसके लिए, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटिवली, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी, अनसैचुरेटेड। अब ये क्या है, देखिएगा, अब आपको भी पता है यहां से इस साइड जाने पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि इन जनरल 3D सीरीज के जो हमारे मेटल होते हैं कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि पहले वालों का 6 और जैसे जैसे आगे लेट मेटल्स में बढ़ते जाते हैं वो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होते हैं। स्पेशली जो 4D 5D के हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम वाले, वो स्पेशली इरिडियम, ये सब आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो यहां पर कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड का मतलब है कि ऑलरेडी अगर वो अपनी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर में चले जाएंगे तो इनके जुड़ने के बाद वहां पे क्या होगा, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फेवर नहीं होगी। दैट मींस यहां पर टेट्रा होगा तो हेक्सा तक तो बनेगा क्योंकि अच्छा है, लेकिन अगर ऑलरेडी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है तो वहां डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। वहां फिर हम क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम लोग लेके आए हैं, वहां पे पढ़ेंगे कि पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। जो भी फेवरेबल रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकता है, जो 6 लिगेंड लगे हैं जो 2 बाहर निकल सकते हैं, तो उनका पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, फिर वहां वैकेंसी जनरेट होगी या कह लो अनसैचुरेशन आएगा, वहां स्पेस अवेलेबिलिटी आएगी, देन वहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि वहां पे जो हमारा मेटल है वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, ये चीज है। और साथ ही साथ में यहां पे एक और लास्ट एक और लिख लीजिएगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है ना, वो कैसी होनी चाहिए, लो होना चाहिए। अब ये तो ऑब्वियस सी बात, बहुत मतलब आसान सी बात है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑलरेडी हमारी +4 +5 में है या +2 में है, तो क्या
आपको पता है 2 से इंक्रीज होती है तो 2 पहले होगी, तो क्या कोई भी मेटल अपने ऊपर 3D का मेटल क्या +4 में जाना चाहेगा? वो अनस्टेबल होने लगते हैं। दैट मींस ये न्यूट्रल वाले या +1 वाले आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेटिव एडिशन देने का प्रयास करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होना बेटर है, उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की लूज करना, आयनाइज करना, और वो अगर कम हो जाएगी तो वहां पे डोनेशन नहीं हो पाएगी। ये भी एक रीजन है। बस इतना आप समझ लीजिए, आपका पूरा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन खत्म, और आगे चल के हम चीजें देखते रहेंगे इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या है, द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिएगा यहां पे आपको क्वेश्चन बताना है कि, 1 मिनट लाइट कम कर देते हैं थोड़ी सी, चलिए दिख रहा है, ओके। अब देखिए यहां पे आपको बताना है द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारा कौन सा है? इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं वास्का कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स का नाम है वास्काज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर होता है पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। याद करिए जिस दिन ओएमसी मैंने शुरुआत की थी वहां पे बताया था जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाले होते हैं वो कौन सी जियोमेट्री होती है? स्क्वायर प्लेनर एज वेल एज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर और पिरामिडल वाले 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और स्टेबल है। ये ना सोचिएगा ये 16 है तो अनस्टेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे ध्यान से देखोगे तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1, क्योंकि क्लोरीन हमारा -1 है तो सिर्फ वही, और तो सारे न्यूट्रल है। अब यहां O2 कर रहा है तो O2 ध्यान से देखिएगा है क्या? अभी हमने जैसे पढ़ा था कि मेटल होगा, मेटल के साथ कुछ भी है। यहां पे मान लीजिए 3 लिगेंड पहले से लगे, 4, ठीक है, ये 4 ले लीजिए, सारों को जोड़ लिया है। यहां पे इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और हमारे पास यहां पे, बल्कि हमारे पास तो सीधा ही मेटल इरिडियम है तो इरिडियम लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां पे आपके साथ में 4 लिगेंड है, ये मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई, प्लस में O2 का कैसे बनता है? O2 ये रहा। अब आपको पता है जो हमने भी बनाया था A और B, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड था? सिग्मा। सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग हमारा क्या होगा? सिग्मा स्टार होगा। लेकिन यहां पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड में पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। रीजन, क्योंकि आपको पता है MOT जब पढ़ने जाते हो तो वहां देखते हो क्या, कुछ इस तरह का, ठीक है। ये रहा। यहां पे आप देखते हो कि यहां पे अगर हमारा सिग्मा बना है तो ये पाई होगा, तो ये पाई स्टार होगा, और यहां पे ये सिग्मा स्टार होगा। तो यहां से जो भी पाई, मतलब मेटल की कोई भी, मान लो होमो यहां पे है, मान लो यहां पे होमो है मेटल का, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक यहां ट्रांसपोर्ट कर सकता है कि यहां, तो ऑब्वियस सी बात है ये फेवरेबल हो गया नहीं। तो यहां पे किस में आएगा? इसके एंटी बॉन्डिंग में आएगा। एंटी बॉन्डिंग में कहां पे? कुछ ये लीजिए पाई स्टार में, और जैसे ही ये पाई स्टार में आएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर क्या करेगा? यहां से। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किस टाइप का सबस्ट्रेट है? इसे इंटैक्ट सबस्ट्रेट कहते हैं। मतलब आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन भी ये सेपरेट नहीं होते हैं। इस तरह के सबस्ट्रेट को इंटैक्ट सबस्ट्रेट कहते हैं। तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि यहां से आपको क्या दिखेगा? यहां पे हो जाएगा L4M और साथ में यहां O और ये O। इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेगी। +3 में आ गया है यहां मेटल। यहां पे क्या है? इरिडियम हमारा +1 में था, यहां +3 में आ गया। इतना है। इस तरह का ऑप्शन आपको जहां देखने को मिल रहा है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद ये भी बिल्कुल गलत है, और यहां पे देखोगे तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सिस वाला, और ये भी गलत हो जाएगा। शायद ये समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा था। फिर से देख लीजिए एक बार कि 2 तरह के सबस्ट्रेट होते हैं। एक होता है इंटैक्ट सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट 2 तरह के होते हैं हमारे। सबस्ट्रेट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के 2 तरह के सबस्ट्रेट होंगे हमारे, कहीं के भी, मतलब 2 तरह के। एक होगा इंटैक्ट सबस्ट्रेट, इंटैक्ट, और एक नॉन इंटैक्ट। ये आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। कहां पे? जब हम बात करेंगे उसकी, क्या कहते हैं, बल्कि वहां पे ही मिलेगा ही जब माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पे। लेकिन यहां पे इस तरह के आप बात समझ लो, जो बिफोर बॉन्डिंग भी ब्रेक नहीं होते उस तरह के हम इंटैक्ट, बल्कि वहीं अभी पढ़ेंगे। यहां पे आप समझ लीजिए जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, नॉन पोलर स्पीसीज जितनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे मत लगाइएगा। इसको अभी माइग्रेटरी इंसर्शन में देख लेंगे, वहां पे इंटैक्ट नॉन इंटैक्ट की बेटर बात समझ में आएगी। यहां पे आप समझ लीजिए ये ऐसे क्यों बन रहा है
क्योंकि यहां पे ट्रांस में बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जितने भी हमारे नॉन पोलर जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया या ये हो गया, इन सब का जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है वो सिस फॉर्म में होता है। ये लिख लीजिएगा, चाहे जहां पे यहीं पे लिख लीजिए चाहे। और दूसरी चीज जो है, जो पोलर होंगे उनका ट्रांस में होगा। यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा एक और इंपॉर्टेंट, कि जो नॉन पोलर सबस्ट्रेट्स होंगे, नॉन पोलर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा होगा, नॉन पोलर के केस में सिस की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी और पोलर के केस में ट्रांस फेवरेबल होगी। ये आप समझ लीजिए। बेस्ट एग्जांपल इसका ट्रांस में क्या है, इसी सबस्ट्रेट में अगर आप MEI का अटैक कराओगे तो वहां Me एक ऊपर दिखेगा और I हमारा उसके 180 डिग्री पे दिखेगा। दैट मींस जो पोलर वाले होंगे उससे ट्रांस की फॉर्मेशन होगी और जो नॉन पोलर वाले होंगे O2, Cl2, H2 इन जनरल देखते हैं तो वो भी सारे हमको कहां देखने को मिलेंगे, सिस फॉर्म में। तो ये हमारा सिस वाला प्रोडक्ट आसानी से बनना है। एक चीज चलिए यहां पे देखिएगा क्या है, पहले क्वेश्चन देखिएगा। कई बार आपको देखने को लगेगा कि इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, तो आप मतलब जो इन जनरल हम लोग ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, रिडक्टिव पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उस तरह का कुछ ऐसा नहीं पढ़ते कि इस तरह सबस्ट्रेट मिलेगा। तो क्या होगा सर, इस तरह के समय में आप जब देखोगे ना कि यहां पे पॉसिबिलिटी हो क्या सकती है उस हिसाब से, क्योंकि आप खुद बताइए किसी भी जगह से पढ़े होंगे, अगर कहीं डायरेक्ट ये पढ़ा होगा तो बेस्ट है, लेकिन किसी भी क्लास में नहीं बताया जाएगा कि इस तरह सबस्ट्रेट आ जाए तो आप ऐसे कर लो या ये आ जाए तो ये। क्या हमने भी अभी जस्ट पीछे पढ़ा ना, तो क्या इसकी जिक्र की थी कि पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन कराने से पहले हमको रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना पड़ेगा या कुछ और? तो क्या है, कई बार आपको क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आपको आंसर की तरफ प्रोसीड करना पड़ता है या बनाना पड़ता है। तो देखिएगा यहां पे क्या है, बहुत बेसिक है। अगर मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे या मतलब कुछ करना चाहते हैं इसमें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप टिक लगा दे तो फिर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो Cp है ये Cp नहीं, यहां Cp स्टार है पहली चीज, फिर PPH3 है, यहां HH है। अगर मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ा रहा हूं दैट मींस यहां आप तो समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का खेला होने जा रहा है, लेकिन जब आपके यही पेपर में आएगा उस समय आपका दिमाग चकराएगा कि कहां पे यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन कर दूं या इसका माइग्रेटरी इंसर्शन कर दूं या यहां पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की क्या पॉसिबिलिटी है या गामा हाइड्राइड एलिमिनेशन की भी पॉसिबिलिटी क्या वो करें। तो इस तरह के केसेस में आपको प्रोडक्ट को भी कई बार देखते हुए चलना है। यहां पे देखिएगा क्या होगा, जब आपका इस तरह का सबस्ट्रेट होगा ना तो सबसे फेवरेबल देखिएगा यहां पे क्या है, ये पहले 9 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये हमारी 5 की है, ये 1 की है, ये भी 1 की है और PPH3 मतलब PME3 है तो ये भी 2 का है। तो कितना हो गया, 9, 14 और 18। दैट मींस ये कहीं ना कहीं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है। अब यहां पे ऑक्सीडेटिव तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि आफ्टर द ऑक्सीडेटिव एडिशन हमारा 18 इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए, बिफोर ऑक्सीडेटिव एडिशन हमारा इतना नहीं बनना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है यहां पे मतलब आप समझ रहे हो जो Cp होता है ना, Cp लगभग 360 डिग्री का 45% एरिया ले लेता है, और जब Cp स्टार होगा तो वो 50 से भी ज्यादा ले लेगा। क्यों, क्योंकि यहां मेथिल का हिंड्रेंस आ जाएगा। तो यहां डायरेक्ट हम इसका कुछ नहीं करा सकते। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको सबसे पहले इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। दैट मींस यहां -H2 की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और यहां पे आप लिखोगे IR और इसको मैं लिख लेता हूं Cp स्टार, क्योंकि ये Cp स्टार ही है, और यहां पे PME3, ठीक है। और यहां पे आपकी वैकेंसी जनरेट हो गई। अब देखिए जो वैकेंसी रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ है, तो यहां पे मेटल के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब यहां पे आप देखोगे तो मेटल कौन सी 1, 2, 3, मतलब यहां किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां +3 में था। ये किस में था, +3 में। जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा वहां पे जो डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो भी +2 से होता है। जैसे ऑक्सीडेटिव में इंक्रीज वैसे रिडक्टिव में 2 का डिक्रीज होता है। इसमें क्या होगा, अब आपका जो सबस्ट्रेट दिया है ना यहां पे, वो जरा देखिए क्या दिया है, वो दिया है कुछ इस तरह CH3 CH H और H, मतलब ये भी CH3 है।
अब यहीं पे ये जो हमारा बॉन्ड है ना, इसका कुछ सिग्मा स्टार रहा होगा, जिसको हम सिग्मा स्टार CH बॉन्ड कह देंगे। इसी में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी और उसके बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इसमें आके ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे वहां पे बताया था, सिमिलरली आपको इंसर्शन करना है, जैसे इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंसर्ट करनी है और वो हाइड्राइड आके इसके ऊपर अटैक कर देगा, और एक्चुअल में यहां पे जो CP स्टार था एज सच रहेगा, PMe3 सच रहेगा। यहां पे एक हमारा डायरेक्टली हाइड्राइड जुड़ गया और दूसरा हमारा CH2C और Me3, ये आपका देखने को मिलेगा, या CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, अब देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हुई, यहां +1 थी, यहां पे -1 इसकी होती है, -1 इसका होता है, -1 किसी भी अल्काइल ग्रुप का है, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या होगा, +3 है। तो देखिए +1 से +3 चले गए, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, यहां पे +2 से इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, यहां से यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी हमारा किससे इंक्रीज हो रहा है, 2 से इंक्रीज होते दिख रहा है, और दिस इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। यहां पे आपका क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे इतना कितना हो गया, -1 इसका, -1 इसका, -1 खुद ही देखिए कितना है, 1 2 3 4 5। अभी मैंने क्या कहा था, इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए जहां वो फेवरेबल करेगा। क्या +5 में स्टेबल होगा, और इतनी ज्यादा हिंड्रेंस है तो ये स्टेबल ही नहीं होगा, +18 इलेक्ट्रॉन रूल भी शायद नहीं फॉलो होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहां पे देखिएगा, यस ये हमारा प्रोडक्ट एज सच बन गया है, जो कि C ऑप्शन दिया है, ये हमारा हाइड्राइड है, ये हमारा CH2 है और ये हमारा CP है। एक और चीज देखिएगा, अभी आज हम लोग क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे तो इसी क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगर यहां पे स्पेक्ट्रल डेटा देता है, कई बार याद रखिएगा, मेटल से जो लिंक वाले हाइड्रोजन होते हैं ना, उनकी 0 के आसपास या निगेटिव में, यहां पे अगर आपसे वैल्यू दिया जाता 1H NMR स्पेक्ट्रा की, 1H NMR की, तो याद रखिएगा जी, ये जो हमारा मान लीजिए ये H स्टार मार्क किया है, तो इसकी जो वैल्यू आती ना, ये कहीं ना कहीं निगेटिव में, -1 to -2 वैल्यू आती है इसकी ppm में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है NMR स्केल में ppm में मेजर करते हैं, तो ये वाली चीज भी आप एक बार देख लीजिएगा। और दूसरी चीज क्या है, जो CP के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पे रेजोनेट करते हैं, CP का आप देखोगे तो -3.5 से लेके 4.5 या इवन 5.5 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के रीजन में लाई करेंगे तो इस तरह के अलग अलग सिग्नल आएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, ये इसमें भी वही किया गया है, इसमें PPS3 निकाल दिया, कोई कंडीशन ही नहीं है PPS3 निकालने वाली यहाँ पे, और यहाँ पे IR और CH2। हाँ, इसमें 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पे आपका सिंपली ये वाला हो जाएगा, यहाँ PPS3 नहीं निकलेगा। और एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन से भी आप देख लीजिए, 5 और उसके बाद 1 1 2 और इसका 9। ठीक है, तो ये हो गया 10। हाँ, यही फेवरेबल होगा। और इसमें देख लेते कितने हैं जरा एक बार, इसमें है 5 के बाद यहाँ 6 के बाद 9 9 10 5 15 15 1 16। नहीं, ये नहीं होगा आपका। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलता है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनते दिखती है। जो पहले होती है वो 16 की होगी। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे ना तो कितनी है, 9 9 5 14 14 2 16। तो पहले 16 थी, कन्वर्ट होके किस में गई, 18 में। कोऑर्डिनेशन नंबर लो से कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट +3। सिंपल था आपका, इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन कराना है, कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, बताइए। फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का कराना है, दैट मीन्स वहां पे कैसा है, पोलर है। अगर होगा तो किस में होगा, ट्रांस में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कब फेवरेबल नहीं होता, उसके 2-3 कंडीशन होती हैं। उसकी क्या 2-3 कंडीशन है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी खूब सैचुरेटेड हो, पहली चीज, तब वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वहां पे
कैसे होगी? क्योंकि वो ऑलरेडी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मेटल डोनेट करके और दो ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बढ़ाएगा। दो कंडीशन। तीसरी क्या है कि वहां पे जो आपकी कंडीशन, मतलब जो वहां पे इन्वायरमेंट है उस तरह सस्टेन न करे। तो पहले केस में देखते हैं, ये हमारे सारे न्यूट्रल हैं, ये हमारा उसमें है, दैट मीन सीधा सीधा +1 के स्टेट में है। यहां पे क्या है, ये हमारा 2 है, निगेटिव में 2 है, और यहां पे ये आपका +3 होते दिख रहा है। इस वाले में आओगे, इसमें क्या है, यहां पे 2, 3 और 4, और यहां पे आपको ये +4 में होता दिखेगा। देखिए ये वही एग्जांपल है जिसका मैं आपसे बात कर रहा था। कई बार आपको देखने को मिलेगा ये वाला Cp2Cl2, इसमें भी पूछ सकता है। ये भी ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। रीजन क्या है देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां +4 में है, यहां +3 में, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं। आप कहोगे सर हो सकता है। देखिए यहां पे तो चांसेस हैं देने के, मतलब क्या है, यहां हो सकता है अनस्टेबल तो होगा, +5 में नो डाउट अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर इसको देखोगे ना, यहां पे और यहां पे आयोडीन CO टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, यहां पे ट्रांस में Me और I आ जाएगा। और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ओवरऑल निगेटिव एक पहले से था, तो यहां पे आपको ये +5 में देखने को मिलेगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन एक्चुअल में कुछ तो फॉर्म होने की टेंडेंसी है। लेकिन जरा आप ऑप्शन नंबर सी को देखो, सी वाले को जब आप देखोगे तो टाइटेनियम के साथ में यहां पे जब Me लगा है, यहां पे Cl लगा है, यहां पे Cp और यहां पे Cp, ये -1 होता है, आपको सबको पता है। ये हमारा -1 कैरी करता है, -1 -1 इसके ऊपर +4। टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कितनी होती है, D4, और D4 वाले को कन्वर्ट करोगे अगर +4 से तो किस में आ जाएगा, D0। और D0 सिस्टम क्या कभी भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देंगे? तो आंसर होगा नो। यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, और नहीं देखने को मिलेगी तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब थर्ड जिसमें होगा, ओनली थर्ड ये हो जाएगा। उसके अलावा ये भी क्या है, ये हमारा कौन सा वास्कास कॉम्प्लेक्स है, ये तो भर भर के आपको देता है। अभी देखा O2 के साथ दिया है, H2 के साथ देता है, Cl2 के साथ देता है। वास्कास कॉम्प्लेक्स में तो बहुत देखने को मिलेगा। यहां पे RH2CO का होल ट्वाइस I नेगेटिव, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, आसानी से देखने को मिल जाएगा, बहुत कठिन नहीं, क्योंकि 3D का नहीं 4D का मेटल है हमारा। लेकिन यहां पे पहली बात तो 3D का है, दूसरी बात यहां पे +4 होने की वजह से +4 में ऐसे ही इतनी हाई पॉजिटिव चार्ज, +6 में जाएगा नहीं। और दूसरी चीज, जाने की तो कैपेबिलिटी ही नहीं है। यहां पे Me और I है, Me I है, तो यहां पे इसकी क्या है, यहां पे इसके सिग्मा स्टार में मेटल डोनेट ही नहीं करेगा, यहां पे डोनेट नहीं करेगा, ये फेवरेबल ही नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। मतलब ओवरऑल ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होने वाली है, आपको पता है, इतना कोई कठिन नहीं है। यहां पे क्या है, द टेंडेंसी ऑफ, हाँ देखिएगा ये एक पैटर्न है जो अभी हमने नहीं पढ़ा था, उसके बिहाफ पे सीधा मैं क्वेश्चन ले आया हूं आपके लिए। द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, सेम ग्रुप के हैं, इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ, कैसे बढ़ेगी, नीचे से ऊपर बढ़ेगी या ऊपर से नीचे कैसे बढ़ेगी? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप बात करते हो मेन ग्रुप की, तो वहां पर मेन ग्रुप की बात करोगे, मेन ग्रुप मतलब 13th ग्रुप, 14 ग्रुप, जहां पे एल्यूमिनियम और फास्फोरस ये सब पढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो मेन ग्रुप में जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वहां पे आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। और ये जेड इफेक्टिव क्या है, ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो न्यूक्लियस का अपनी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगता है। अब ये लगेगा, अब देखिए यही चीज हमारी रिवर्स हो जाती है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में या कह लीजिए ट्रांजिशन मेटल्स में ये चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप, ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे उस समय हमारा जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। अब कहोगे सर ऐसा रीजन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जब तक हम लोग इनकी बात कर रहे होते हैं तो इनमें हमारे डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन यहां पे ये ट्रेंड फॉलो ये भी होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या आ जाता है, रीजन क्या होता है इसका, यहां पे जो डी सबसेल होती है वो हमारी पुअर सील्डर होती है। क्या होती है, पुअर सील्डर, पुअर
शील्डिंग, इसकी जो शील्डिंग पावर होती है वो कम होती है, इसलिए शील्डिंग कम होती तो वहां पे जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाता। ओवरऑल आप ऐसा समझ सकते हो, इसको नहीं जानने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। और अगर जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज हो रहा है ना, तो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो डोनर टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सिंपल सी चीज है, अगर बाउंडेड चीज है तो उसका निकलना क्या है, जैसे आप कहते हो ना बॉन्ड पेयर क्यों नहीं देते हो कहीं पे, लोन पेयर फटाक से अटैक करते हैं क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड है, फ्री बैठा है, अटैक कर दिया। लेकिन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, बॉन्ड पेयर्स होते हैं, वो दो न्यूक्लियसेस के बीच में बाउंडेड होते हैं। सिमिलरली यहां पे क्या है, जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा तो उनकी डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और डोनेशन टेंडेंसी स्टार्टिंग में ही बताया था, मेटल जितना बेटर डोनेट करेगा उतनी बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। तो यहां पे हम लोग देखेंगे Ni+2, Pd+2 और Pt+2, ये है हमारा 3D का, ये है हमारा 4D का, और ये है हमारा 5D का। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यहां पे क्या होगा, डोनेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो रही, उधर देख लीजिए, ये रहा, ठीक है, इसकी वजह से डोनेशन इंक्रीजेस, इसी की वजह से ऑक्सीडेटिव, इसी की वजह से आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन यहां पे इंक्रीज होते दिखेगी, इंक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट किस में होगी, प्लैटिनम 2+ में होगी। तो जहां पे देखिएगा आपका होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहां पे ये आप आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। यहां पे क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट लाइकली टू अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इसके भी देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव का कंप्लीट किया है, इसी तरह एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन, देखिए यहां रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या है, ये आपको एक तरह से कह सकते हो कि जैसे हमने ऑक्सीडेटिव पढ़ा है उसका जस्ट रिवर्स होता है। मोस्ट ऑफ द चीजों में ये आपको जस्ट रिवर्स देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के लिए लिगेंड्स का सिस होना बहुत जरूरी है। जितना सिस होंगे उतना ज्यादा बेटर है आपका, उतना ही बेटर रिडक्टिव एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहां पे है तो इस जगह आपको देखने को मिलेगा यहां पे M और L L L और ये रहा L प्लस AB लिगेंड निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जरा, ये रहा, यहां मेटल जो है ना, यहां पे मेटल कैसा होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, +X लिखा है, मतलब कुछ भी यहां पे एक X स्टेट है, और X स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो X स्टेट हमारी हाई होनी चाहिए। जो X है ये कंडीशन है, जैसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में, इसी तरह यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये हमारे लिगेंड्स लगे हैं ये कैसे होने चाहिए, ये हमारे थोड़े बल्की होने चाहिए। क्यों बल्की होने चाहिए, देखिएगा जब बल्की होंगे, हिंड्रेंस होगी, तो उसी के समय तो यहां पे इनका निकलना आसान होगा। मान लीजिए ये यहां पे आसानी से बैठे हो तो ये क्यों निकलेंगे यहां से, जैसे हमने देखा तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में एडिशन होने के लिए क्या, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो इंसर्टिंग या इनकमिंग जो लिगेंड है वो आ ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से अगर यहां पे इनको प्रॉपर स्पेस मिल रही होगी ना तो ये निकलेंगे ही क्यों। लेकिन अगर यहां पे इनको धक्का मुक्की लगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करोगे तो ये ए बी निकल जाएंगे। तो इसीलिए एल हमारा कैसा होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, और जो एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी हाई होनी चाहिए, जैसे हमने वहां पढ़ा था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में, कि कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड होना चाहिए। जैसे ऑक्सीडेटिव में पढ़ा था ना, तो उसी तरह यहां पे क्या कह सकते हैं, इसको अगर यहां पे नहीं लिखना है अलग से लिख लीजिए कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन। 4-5 कंडीशन है, उसी के बिहाफ पे पूरा चलता रहेगा। दूसरा, हमारे लिगेंड्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, बल्की होना चाहिए, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब ये सेकंड और थर्ड वाला तो एक ही चीज बता रहा हूं। मान लीजिए जब बल्की होंगे तभी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी।
स्टेरिक, अच्छा 2 बार लिख दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, हाँ, और लास्ट क्या है, यहां पे जो एल है ऑक्सीडेटिव एडिशन में कैसे होने चाहिए थे, डोनर होने चाहिए थे, मेटल के ऊपर भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम। यहां क्या है, यहां जितना कम करने वाले प्रेजेंट होंगे उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी रहेगी, उतना ही ये निकलने में आसानी रहेगी। तो इसीलिए यहां क्या कहेंगे, एल जो है लिगेंड्स हैं वो हमारे पाई एक्सेप्टर टाइप के, जितने बेटर पाई एक्सेप्टर होंगे उतना फेवरेबल होगी। याद करिएगा जब CO का हमने देखा था PPH3 के केस में, अगर कहीं पे ये सारे लगे हो और ये हमारा लगा हो तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में तो ये जीतेगा, लेकिन रिडक्टिव एलिमिनेशन में हमारा CO जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है और ऑक्सीडेटिव में बढ़ानी थी। जस्ट रिवर्स के केस हैं दोनों, इसलिए ये आपको कंडीशन आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नोट कर रखा हो तो बढ़िया है, नहीं तो सिर्फ शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं, इतने के ही ऊपर आपको पूरा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए कितना था, यहां पे देखने को मिल रहा 6 है, लेकिन ये लीजिए एक बार थोड़ा सा, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हमारे सबस्ट्रेट में, और जो हमारा प्रोडक्ट है यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद यहां पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x है, और यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो x-2 होगी। जैसे वहां पे बढ़ गई थी उसी तरह यहां पे घट रही है, +3 रही होगी तो +1 हो गई, +2 रही होगी तो 0 हो गई, या +1 रही होगी तो -1 हो गई, मान लो +5 रही होगी तो +3 हो जाएगी, 2 से डिक्रीज होनी है। मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन या DN बोल लो तो यहां पे क्या हो जाएगा, D मेटल की, यहां पे DN+2, वहां पे -2 हो गया था, उसी तरह ये आपको इतनी 3 चीजें देखने को मिलेंगी। अब मैंने वहां पे नहीं बताया था, यहां पे एक चीज और बता देता हूं, जो चीलेटिंग लिगेंड है सिर्फ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में एक खूबसूरत चीज ऐसी है जो दोनों में ही कॉमन है। उसके अलावा आप देख रहे हो हर एक चीज ऐसी जो है, यहां पे क्या देखने को मिल रही, रिवर्स देखने को मिल रही है ऑक्सीडेटिव एडिशन से। जहां ये x था ये आपको ये देखने को मिला। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 4, वहां पे 4 से 6, यहां 6 से 4, वहां पे हिंडरेंस कम, यहां हिंडरेंस ज्यादा, वहां पे पाई डोनर टाइप के होने चाहिए, यहां एक्सेप्टर टाइप, जस्ट रिवर्स। एक कंडीशन एक ऐसी है जो दोनों के ही लिए है, जो कि आप ऐसे लिखोगे क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चीलेटिंग लिगेंड। याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, चीलेटिंग लिगेंड्स की अगर प्रेजेंस होगी तो वहां रेट हमारी ऑक्सीडेटिव एडिशन की डिक्रीज हो जाती है। ये याद रखिएगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करोगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स के। ये एक ऐसी चीज है जो दोनों के लिए ही एक जैसी है, उसके अलावा दोनों ही एक दूसरे से 180 डिग्री का रिलेशन रखते हैं। जो इसमें बेस्ट होगा वो इसका लोएस्ट होगा, ये जो इसका पुअर होगा वो वाला इसके लिए बेस्ट होगा, वो कहानी। लेकिन ये एक कंडीशन ऐसी है जो दोनों के लिए अच्छी है। बस ऐसा ना कर दीजिएगा कि दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों नहीं, दोनों को सेपरेट सेपरेट रखते हैं। बस इतना यहां से आपको समझना था। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हमने समझ लिया, अब यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यही था हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे लाते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है, फटाफट बताइए ऑक्सीडेटिव एडिशन का, सॉरी रिडक्टिव एलिमिनेशन का। देखिएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन में ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी, जैसे ऑक्सीडेटिव में इस तरह क्वेश्चन था, किस बेस पे हटाए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका सबसे ज्यादा देखा वही लगा दिया, मतलब जिसका सबसे लोएस्ट देखा उसका लगा दिया। उसी तरह जब यहां पे ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव एलिमिनेशन देखने आए हो तो जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आप उसी का लगा दीजिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाती है तब आप फर्दर दूसरे क्लासिफिकेशंस पे जाओगे, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी है, लिगेंड्स हमारा कैसा है, वो सब तब जाओगे। लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेक कर लो। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर आप देखोगे ये हमारा न्यूट्रल है,
न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, दैट मीन्स 2 CH3 हैं, तो वेनेडियम यहां किस में है, +2 में है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यहां पे आप देखिएगा न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, और यहां पे 1 2 और साथ ही साथ में कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, कहीं ना कहीं यहां प्लैटिनम किस में है, प्लैटिनम +3 में है। अब इसमें देखिएगा ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, और 1 और 2 यहां पे किस में है, +2 में, क्योंकि 2 मिथाइल है सिर्फ, ठीक है, और सारे न्यूट्रल हैं। उसके बाद यहां पे देखोगे तो 1 और 2 यहां पर भी +2 है। अब देखिएगा, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, इन दोनों में देखिएगा, अब आपके सामने आंसर तो पहले ही आ गया। कैसे आ गया, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 सेम है, ये भी सेम है, सबसे अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रख रहा है, ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन सी रख रहा है यहां पे, तो इसलिए यहां पे आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन होते दिखेगा। आसानी से यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है यहां पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता दिखेगा। यहां पे NCS, NCMe और PPH3, ठीक है, ये आपके 2 निकल जाएंगे, कोई भी, ये भी सिस है, ये भी आपस में सिस ही है, तो कोई भी 2 आप निकाल दोगे तो यहां पे आपका बचेगा एक PMe3 और ये हमारा बचेगा यहां पे CH3, और यहां पे CH3 2 निकल गए हैं, तो इसके बाद आपके साथ में बस ये निकल गया है। अरे 1 मिनट, यहां पे देखिएगा +3 में भी नहीं, +4 में है, 1 2 3, और एक यहां पे है +4 में है, और यहां पे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जो निकल गया, इसके साथ में यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब ओवरऑल किस में है ये, अब ये +2 में है। तो देखिएगा क्या हुआ है, +2 से कहां पे चला गया है, +2 से +4 से +2 में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 से डिक्रीज हो गई है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पहले था, सॉरी 6 पहले था, अब 4 हो गया, मतलब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी 2 से डिक्रीज हो गया। और ये कंडीशन जो हमारी है ये बेस्ट फॉलो करते हैं किसके लिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, एक ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक +1 से +2 से वेरी कर रहा होता, जैसे +1 यहां है, +2 है, तब तो ठीक है, और कंडीशंस देखते, लेकिन सीधा सीधा इतना ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इन कंपैरिजन, तो दूसरे ऑप्शन में दूसरी चीज ही आपको नहीं देखनी थी। प्राइमरी फैक्टर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने, याद करिए, जब मेटल कार्बोनिल्स बढ़ाया था तो वहां पे भी बताया था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या उससे ज्यादा वेरी कर रही तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं, अगर +1 में वेरी कर रही है या सेम है तब लिगेंड वगैरह चेक करते हैं, लेकिन यहां तो सीधा सीधा 2 से वेरी कर रही थी, और सो सब +2 में है और वो +6 में, +4 में था, इसलिए मोस्ट फेवरेबल होगा फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी हाई होनी चाहिए। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन हमारा सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट लाइकली टू अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ इथेन, मतलब यहां पे जो आपको जिस चीज का एलिमिनेशन करा रहा है उसको भी बता दिया कि यहां पे CH3 इथेन कब बनेगा, जब एक CH3 निकलेगा, वो आपस में लिंक कर लेंगे। जरा आप इसमें बता दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कब बताया भी ना, कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेरी कर जाए तो आप प्राइमरी कंडीशन उसी को लगा दीजिए, बस आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा, दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब +1 में से वेरी करे, मान लो किसी का है +2 में है, फिर +2 में है, फिर +2 में है, और एक +3 में है, तो उस टाइम पे हमको क्या देखना पड़ेगा, और सारी भी कंडीशन, स्टीयरिक हिंड्रेंस देखनी पड़ेगी, लिगेंड्स की पावर देखनी पड़ेगी वगैरह। लेकिन जहां पर कि +2 हो, +2 और +4 हो, तो वहां कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है, और सीधा +4 को आपको टिक लगा देना है। यहां पे जरा देखिएगा क्या है, यहां पे ऑप्शन में वेनेडियम के साथ 2 CH3 हैं, साथ में ये न्यूट्रल है, दैट मीन सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वेनेडियम यहां +2 में है। यहां पे 2 हैं, ये न्यूट्रल होता, ये भी न्यूट्रल होता, दैट मीन्स यहां पे भी ये किस में है, +2 में है। यहां पे क्या है, +3, और देखिए यहां क्या है, 3 है, 3 की वजह से +3, और एज वेल एज कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स यहां किस में है, +4 में है। इसमें क्या है, र्यूथेनियम के साथ में यहां पे आपको 2 दिया गया है और कुछ साथ में दिया नहीं गया, दैट मीन्स यहां भी किस में है, +2 में। तो ये भी एग्जांपल कैसा मिल गया, जहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किससे वेरी करते दिख रही है, 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से वेरी कर जाए ना, उसमें कुछ देखने की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक लगा देंगे कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसकी वजह से ये मोस्ट
अनफेवरेबल सबस्ट्रेट हो जाएगा हमारा यहाँ निकलने के लिए। तो यहाँ पे आपको सामने CH3 3 दिए ही हुए थे, तो वहां से आप सिंपली लगा सकते थे कि आपका इथेन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बताइए, इसमें शायद ही किसी को डाउट होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था, ठीक है, सिंपल था। चलिए, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए, अगर मान लीजिए मैं एक फ्रेम कर देता हूं शॉर्ट में ही, जहां पे आपको बताना है, सिंपल है, बताना क्या है, ये एक मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसी की तरह यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन पूछी गई है, ऑप्शन A B C 1 2 3 4 जो भी है, यहां पे मेटल के साथ में MCO का होल 4 AB और MPPH3 का होल 4 AB और उसके बाद MPME3 का होल 4 AB और यहाँ पे फिर हम बात करेंगे, चलिए, CO का होल ट्वाइस और PPH3 PME3 और MAB, इस तरह का। अब इसमें देखिए क्या है, ये सारे के सारे हम बात करते हैं +2 में दिए गए हैं। तो इस समय क्या होगा, जब हमने ये देख लिया है तो इस समय हम लोग क्या देखेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हिंड्रेंस वगैरह तो वो तो सारी लगभग बराबर ही है। अब यहां पे देखिएगा ये लिगेंड्स कैसे लगे हैं, ये कैसे हैं, हाईली पाई एक्सेप्टर हैं। इसके किसी के भी कंपैरिजन में अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इफिशिएंट रिडक्टिव एलिमिनेशन या मोस्ट रैपिड या रेट के हिसाब से पूछा जाए किसकी हो जाएगी, वो आपका A1 वाली हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा, तो कुछ बताना नहीं। आपकी जब वेरी करे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से या उससे भी ज्यादा से कर जाए तो आपको सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट के मेथड से जाना है, नहीं तो दूसरे कंडीशंस लगानी है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार देख लीजिए किस तरह से लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो अब हम इसके बाद में एक टॉपिक ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ लिया है, रिडक्टिव एलिमिनेशन पढ़ लिया है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं। शायद आपको दिख रहा होगा 2 मेटल हैं, उसके बीच में CH2 हमने चिपका दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो नाम से ही पता चल रहा है इंसर्शन है, तो ये एक तरह से इंसर्शन रिएक्शन है। तो इंसर्शन रिएक्शन शुरू करने से पहले हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में क्या देखना है, देखिएगा। अब यहां पे इस तरह का हमारा कंपाउंड कुछ दिया है और इसके बाद रिएक्शन कराई जाएगी। तो यहां पे क्या होता है, ये हमारा एक A स्पीसीज है, एक B है। हर बार A B लेट कर लेते हैं, कुछ भी आपको लेना वो ले सकते हैं। बस यहां पे क्या समझाया गया है कि कोई भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें जो माइग्रेटरी इंसर्शन होती है तो कैसे होती है। देखिएगा, यहां पे हमारा एक ये जो हमारा लिगेंड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइनिक लिगेंड या इंसर्टिंग लिगेंड। जहां पे हमारा जो ये है, इसे एनाइनिक स्पीसीज होगी, ये एनाइनिक होगी, ठीक है, ये एनाइनिक होगी मोस्टली केस में, और ये वाली स्पीसीज हमारी न्यूट्रल। अब देखिएगा, अब यहां पे अगर आप देख रहे हो न्यूट्रल है और माइग्रेटरी इंसर्शन है, मतलब क्या है, हम लोग माइग्रेशन करेंगे एक ग्रुप का दूसरे किसी ग्रुप के ऊपर, तो यहां पे उसकी बात करनी है। तो देखिएगा, एनाइनिक लिगेंड में हमारे कैसे, जब से जो सबसे ज्यादा आप पूरी मतलब OMC में देखते हैं वो क्या आएगा, वो आपको देखने को मिलेगा एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हाइड्राइड हो सकता है, इस तरह के कोई भी एनाइनिक स्पीसीज। अब यहां पे न्यूट्रल जो हमारा है ये कैसा है, ये एनाइनिक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये जाएगा। अब जो न्यूट्रल है ये इंसर्टिंग लिगेंड है, जिसमें इंसर्ट होगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं माइग्रेटिंग लिगेंड। ये तो है हमारा माइग्रेटिंग लिगेंड जो माइग्रेट हो रहा है, लेकिन कहां पर हो रहा है उसको बोलते हैं इंसर्टिंग लिगेंड। इसको बोलते हैं, इसी में तो इंसर्ट हो रहा ना, तो इसे बोलते हैं इंसर्टिंग लिगेंड। अब देखिए ये क्या होगा, यहां पे आपको
सबसे ज्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक्स में जो आप देखोगे वो या तो CO देखने को मिलेगा या तो एल्कीन या एल्काइन, और एल्काइन भी कम आपको मोस्टली केसेस में CO या यहां पे डबल बॉन्ड या एल्कीन देखने को मिलती है। इस तरह के आपको चीजें यहां पे मिलेंगी जहां पे सिर्फ सिंपली होगा। अब देखिएगा एक चीज क्या है इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन में, यहां पे आप देखोगे ना तो आपका ये क्या है स्टेरिक, ये जो है बल्की रहे होंगे। ये होता क्यों है? क्योंकि बल्कीनेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला उसके ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। तो जो दो ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे ए और बी है, जो स्पेस खा रहा था ये बी, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा तो यहां वैकेंसी आ जाएगा। लेकिन यहां पे सिर्फ ये एक बार तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन आगे चल के देखेंगे कई बार क्या होगा, ये वाला जैसे ही माइग्रेट करेगा वहां पे लिखा रहेगा CO और HNU। CO और HNU क्या करेगा, या कोई भी L लिगेंड होगा और HNU डाल देगा, कुछ भी, मतलब एक आपकी वैकेंट साइट वहां पर जनरेट हो गई। अब आप यहां पे किसी भी नए लिगेंड का इंसर्शन कर सकते हैं कैसे भी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की वो कुछ नहीं होगा। मतलब जो पहले हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां पे अगर हम बात करेंगे M L L L L, यहां पे वैकेंसी और यहां पे AB, ठीक है, B गया था ना, हाँ। ये जो है ना यहां पे आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां पे इसकी X रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया भी चीज है ना। यहां पे क्या है, ये अगर X रही है ना तो ये भी हमारा X रहेगा। क्या कहोगे, हमेशा ही X रहेगा? तो हमेशा नहीं रहेगा। क्यों? याद रखिएगा कई बार ऐसा होगा जब यहां पे आगे माइग्रेटरी इंसर्शन, इतने तक क्या है, ये माइग्रेटरी इंसर्शन है, लेकिन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या इनकमिंग लिगेंड हमारा CO होगा, तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें भी, क्योंकि CO के आने से ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें पता है वो न्यूट्रल है। तो यहां से हम ये वाली चीज 100% कह सकते हैं कि रिएक्टेंट से कंप्लीट प्रोडक्ट में जाने में हमारा क्या हो रहा है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इसी वाले लिगेंड में जहां पे हमारी स्पीसीज खाली है, यहां मैं CH3 निगेटिव डाल दूं या हाइड्राइड निगेटिव डाल दूं या कोई भी ऐसा लिगेंड जो निगेटिव साइनाइड मान लो डाल दे, तो क्या होगा, यहां पे निगेटिव चार्ज लेके आ जाएगा। इस केस में यहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती दिखेगी। लेकिन हम माइग्रेटरी इंसर्शन किसको बोल रहे हैं, इस प्रोसेस से यहां तक, ये क्या है, ये माइग्रेटरी इंसर्शन है। तो उसकी वजह से आपको क्या है, मोस्टली केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होगा। यहां X था, ये भी X रहेगा, तो यहां लिखेंगे नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2 केसेस पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन जहां पे +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन जहां पे +2 से, या सॉरी +2 से कह लो या कह लो -2 से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। यहां पे क्या है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरी चीज हमारा यहां पे इसको फेवरेबल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारे बल्कि होने चाहिए। अब यहीं पे हमारा आगे बात आएगी सबस्ट्रेट की, कि 2 तरह के यहां पे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है। यहां पे याद रखिएगा 2 तरीके की माइग्रेटरी इंसर्शन 2 तरह की देखने को मिलेगी, MIR एक होगी 1,1 माइग्रेटरी इंसर्शन, जो कि ओनली 1 टाइम पॉसिबल होती है। पूरी मैकेनिज्म ड्रॉ करके यहां प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं, जितना हम लोग अभी पढ़ना है ब्रीफ में जल्दी से वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये 2 बार फेवर नहीं होती है, क्योंकि सेकंड टाइम जो सेंटर बनता है वो हमारा हार्ड बन जाता है और मेटल 3D का यहां सॉफ्ट होता है, उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होती। यहां पे 2 टाइम्स नॉट फेवर्ड लिख लीजिए पहले ही सीधा सीधा, ठीक है। और यहां पे क्या है, 2 नहीं मल्टीपल टाइम फेवर्ड, मल्टीपल टाइम फेवर्ड, कई बार करा सकते हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद कंटिन्यूअस, ऐसे कई बार करा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर क्या है, यहां पे 2 टाइम्स होगा, उसके बाद इसमें 1 वाले में जो देखने को मिलेगा, यहां पे आप देखोगे जो आपका होगा, जैसे यहां पे CO देखने को मिलेगा, सबसे बेस्ट है जिसके ऊपर जब CO के ऊपर कोई भी एल्काइल टाइप की स्पीसीज माइग्रेट करेगी। लेकिन 1-2 में क्या है आपको देखने को मिलेगा, जैसे एल्कीन हो गई और एल्काइन हो गई, इस तरह के आप वो लोगे। यहां पे कैसे होगा देखिएगा एक बार, इसमें क्या, आप तो इतना तो पता ही है कि जैसे यहां पे मेटल है और यहां पे कोई भी हमारे लिगेंड्स लगे हैं, ये यहां पे ये हमारा CO है, ठीक है, ये हमारा CO है। और यहां पे हमारा कोई भी मान लीजिए
Y को ट्रांसफर होना है, ठीक है, इंसर्टिंग माइग्रेटिंग लिगेंड। अब ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें मूव करेगा और ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह की स्पीसीज बनेगी, 1 2 3 4 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और Y। देखिएगा पहले ये क्या था, माइनस था, एनाइनिक लिगेंड बोल रहा था ना, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहां पे COCH3, मान लो ये CH3 ही रहा होता तो COCH3 कैसा चार्ज कैरी करता है, ये अब कार्बोनिल नहीं बचा है, अब ये -1 कैरी करेगा, इसलिए यहां पे बोलेंगे क्या है ये, यहां पे आपको नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है। और ध्यान से देखिएगा ये जो हमारी पोजीशन है, ये लिगेंड्स की मेटल के साथ जो जुड़ा हुआ है कौन सी है, ये 1 नंबर है और ये भी 1 नंबर है, तो 1 का 1 के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसे 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। वाइल इन केस ऑफ, अगर इधर आप देखोगे इसी तरह का कॉम्प्लेक्स ही देख लीजिए डायरेक्ट। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं छोटा सा 1 2 3 4 ठीक है, ये हमारी कोई एल्कीन है और इस बार Y ग्रुप है। यहां से फर्दर ये हमारा क्या हुआ, आपको पता है एल्कीन न्यूट्रल होता है, यही -1 में रहा होगा क्योंकि यही हमारा एनाइनिक लिगेंड होता है। इस समय आपको देखने को मिलेगा कुछ ये स्पीसीज और यहाँ पे ये होगा, उसके बाद ये इधर से आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको ये और इसके साथ यहाँ पे Y लिंक होते दिखेगा। तो जरा देखिएगा ये क्या बन गया, मान लीजिए एल्कीन है C2H4 और ये क्या है CH3 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बनेगा, यहाँ CH2 मतलब प्रोपेन टाइप का, नॉर्मल प्रोपेन टाइप का, प्रोपाइल टाइप का ग्रुप बन जाएगा। और ओवरऑल क्या है, यहाँ पे -1 था, सॉरी मेटल +1 में था, अभी भी +1 में है, यहाँ भी +1 मेटल +1 में था, यहाँ भी +1 में है और कोई चेंज नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए यहां से जो मेटल की लिंकिंग है ना, ये हमारा क्या है, मेटल और इसके साथ में 1 पोजीशन थी। अब देखिएगा ये पोजीशन किसी को एक बार आपको जो माननी है मान लीजिए, चाहे इसको 1 2 या इसको 1 या 2, लेकिन जहां से ये लिगेंड इसके ऊपर अटैक करेगा उसके बाद उसकी अपोजिट साइड से मेटल अटैक करेगा। मतलब पहले यहां पे कोई भी हमारी ये लिगेंड की साइड थी, अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये हमारी यहां पे 1 हो गया और ये हमारी 2 साइड हो गई जहां पे आपने अटैक करा दिया है। तो इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, 1-2 अटैक बोल देते हैं। ये वाला सिंपल है, तो आपको 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन और इसके बारे में समझना था। हल्का सा मैंने इसका लिए ब्रीफ दे दिया है। ये आपका फॉर्म होता जाता है, मैनी टाइम्स फेवरेबल होता है, लेकिन ये आपका सिंगल टाइम फेवरेबल होता है, सिर्फ इस तरह का, ठीक है। तो और कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ खास तो बताना नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बिहाफ पे अब हम क्वेश्चन करते हैं जो आपके पीछे था। चलिए ये वाला था, कुछ याद आएगा तो ऐड करा दूंगा अभी। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए यहां तक हमने देख लिया है। अब इसमें क्या पूछा गया था सिर्फ, और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या है। आपको देखिए ये क्या है, जब आप कार्बीन पढ़ने जाते हो तो वहां पे आपको बताया जाता है ये CH2 और N2 की प्रेजेंस में जब आप इसको HNu या हीट या लाइट की प्रेजेंस देते हैं तो क्या बोलते हैं इसमें क्या बोलते हो आप, कि यहां पे आपको कार्बीन प्लस N2 गैस इवॉल्व होती है। कार्बीन इवॉल्व हो गई, ठीक है। अब यही कार्बीन क्या करेगी, कार्बीन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बीन कैसी है, कार्बीन हमारी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, आपको पता है। तो यहां एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल टाइप का है। और आपने अभी देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, तो वहां हमने क्या बताया था, वहां पे यही बताया था कि सिंपली जो ऑक्सीडेटिव एडिशन में है कि कहीं ना कहीं एक तरह से न्यूक्लियोफाइल, मेटल न्यूक्लियोफाइल की तरह और हमारा लिगेंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती। प्रोडक्ट आपके सामने दिया है, सिंपली यही CH2 यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, मेटल का एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पे ये हमारा CH
और H और कार्बीन का एक रेडिकल और एक मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसके बीच में ही यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जानी है। और जो वहां पे मेटल मेटल बॉन्ड था वो क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। बस इतना दिखाया गया है। तो ये क्या है, यहां पे आपको माइग्रेटरी इंसर्शन या इंसर्शन रिएक्शन है। माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं है, ये कैसी रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन कब होती है, जब कोई ग्रुप एक माइग्रेट करके, जैसे मैंने दिखाया ना CH3 कहां जाए, CO के ऊपर माइग्रेट करके इंसर्ट कर जाए उसमें। जहां पे मैंने ऐसे दिखाया था, यहां पे M था, यहां COO और यहां पे मान लीजिए एक CH3 ग्रुप है, ठीक है। इसकी एनाइनिक डेंसिटी इसके ऊपर मूव करे और ये ऊपर से खुल जाए, फिर यहां पे आपको मिलेगा MCOMe। CH3 है तो ये लीजिए CH3, कुछ इस टाइप को। तो इसको माइग्रेटरी इंसर्शन, यहां पे डायरेक्ट ही इसको हम इंसर्शन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहां कोई ग्रुप माइग्रेट नहीं हो रहा है। तो एक टाइप की हमारी इंसर्शन रिएक्शन थी। यहां पे आपको पता है मेटाथेसिस रिएक्शन क्या होती है। मेटाथेसिस रिएक्शन जैसे यहां पे मान लीजिए ये हमारी कोई भी मतलब यहां N नंबर के हैं और ये आपका डबल बॉन्ड दिया, इसके ऊपर क्या है, ग्रप्स रिएजेंट, ग्रप्स फर्स्ट जनरेशन और होइडिया कॉम्प्लेक्स हो गया, पिटासिस हो गया, ये सब क्या करते हैं, एक तरह से इनको क्या करेंगे, यहां पे ये एज सच हमारे N नंबर्स बने रहेंगे और उसके बाद यहां पे आपको डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते दे देते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी मेटाथेसिस रिएक्शन कहते हैं, जहां पे ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जहां एग्जिस्ट नहीं है उनके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। बस इतना कराना होता है, ठीक है। यही एल्काइन के केस में होता है, उसे इनाइन मेटाथेसिस कहते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये आपका था, सिंपली कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहां पे भी बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बस खाली इसको आप ड्रॉ करो, ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे अगर आप कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करने जाते हैं तो यहां आपको Fe देखने को मिलता है, यहां पे Cp देखने को मिलता है, उसके बाद आपको एक यहां पे CO देखने को मिलता है, यहां पे CO देखने को मिलेगा, फिर यहां पे PPH3 देखने को मिलेगा और यहां पर ET देखने को मिलेगा। ET मतलब CH2CH3। अब देखिए ये आपको देखने को मिला है और साथ में आपका ये डाल रखा है, कुछ नहीं है वो, मतलब यहां पे ये क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है। ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये क्या है, ये वही है जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था, जहां पे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है वहां पे एक साइट खाली होती है, उसको वैकेंट साइट कहते हैं। उस वैकेंट साइट में हमारा मोस्ट ऑफ द केस में CO इंसर्ट करता है, नहीं तो कभी कभी PPH3 डलवा लेता है, और नहीं कुछ दिया है तो जो भी लिगेंड उसने दिया है तो उसको इंसर्ट करना होता है। यहां पे देखिएगा क्या पॉसिबिलिटी है। अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मेटल की, यहां पे +1 है, सॉरी +2 दिख रही है। तो क्या यहां रिडक्टिव एलिमिनेशन फेवर करेगा, नहीं करेगा। हाँ, रिडक्टिव एलिमिनेशन से अब याद आया, एक बार 1 मिनट, यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हमने जहां पढ़ा था, 1 मिनट यहां से। हाँ, ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है ना, इसका एक ऑर्डर लिख लेना, बेहतरीन सा है, मतलब जो हम लोग भूल रहे थे याद आ गया। यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन का ऑर्डर भी तो लिख लीजिएगा कि आपके पास 3-4 पॉसिबिलिटी हो तो किसको पहले निकालेंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे ना तो सबसे मोस्ट फेवरेबल स्पीसीज होती है ये, फिर H2 का निकलना कहीं पर। अगर मान लीजिए हमारा CH3 और H प्रेजेंट है और H और H दोनों प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, CH की पहले निकलने की, फिर CC और सबसे लास्ट में CX, मतलब हमारे किसी हेट्रो एटम के साथ। ये आपका क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन का ऑर्डर है, ये लिख लीजिएगा। ये क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ऑर्डर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मेटल है, ये हमारे सारे L लिगेंड्स थे, L नहीं, यहां पे मेटल होगा, CH3 होगा, H होगा और H होगा, CH3 होगा, X होगा, X होगा। अब देखिए यहां पे निकलने को तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकल सकते हैं। यहां पे हो सकता है कि ये CH3 निकल जाए हमारा, तो प्रोडक्ट हमारा पहला क्या बनेगा, यहां पे ये बन जाएगा, ठीक है। या हो सकता है वो क्या बना दे, यहां से कुछ हमारा ये प्रोडक्ट निकल जाए, तो क्या बनेगा सेकंड प्रोडक्ट, CH3 और H मतलब मीथेन बन जाएगा। या हो सकता है यहां पे ये कुछ हमारा ये प्रोडक्ट निकल जाए और आपको थर्ड प्रोडक्ट H और H के केस में देखने को मिल जाए। सिमिलरली अगर हो सकता है वहां पे कुछ ये प्रोडक्ट निकल जाए, फोर्थ तो आपको देखने को मिलेगा H और X। या हो सकता है
आपको और एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाए, कौन सा, ये वाला। देखिए ये CH3 के साथ X, तो यहाँ पे 5th हो जाएगा CH3 के साथ X। और कुछ हो सकता है? अब और कुछ नहीं हो सकता है। तो जरिए यहां पे देखिएगा ये भी बन सकते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर क्या होगा, फास्टेस्ट निकलेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, और यही हमारी प्रायोरिटी होगी। ये क्या है, फास्टेस्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, या ये कह लीजिए ये होगा। ये सारे आपके ऑप्शन कट जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर है। कहां पे थे हम लोग, ये हो गया था यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये हमारा कुछ यहां पे, और एक और चीज याद रखिएगा कि CP कभी भी रिडक्टिवली एलिमिनेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि और सब तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड से बने हैं, पाई से बने हैं, मतलब 1 या 2 बॉन्ड, लेकिन ये जो दिखता है CP ऐसे नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, मेटल का और जो CP का बॉन्ड बनता है ना, वो हमारा कुछ ऐसे एग्जिस्ट करती है CP। ध्यान से देखिएगा, ये गलती ना कर दीजिएगा यहां पे, ध्यान से, ये यहां पे कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्टेंस होती है। जब हम CP स्टार लिख देते हैं इसको, तो यहां पे क्या है, एक्चुअली में घूम रही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी, और इसी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब eta5 लिखने का मतलब है 5 एटम से लिंक है, एक तरह से 5 बॉन्ड बने हुए हैं वहां। तो ये कभी भी याद रखिएगा, ऑप्शन में गलती से भी CP स्टार को कभी भी रिडक्टिवली एलिमिनेट नहीं करना है, या CP या CP स्टार को कभी रिडक्टिव एलिमिनेशन में नहीं रखना है। और देखना कि जब भी आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा ना, वहां पर एटलीस्ट 1 CP ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है, ज्यादातर केसेस में। तो आपके लिए तो बढ़िया है, रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना है, CP को निकालना नहीं, तो बचेंगे 2 ही 3, तो उसमें आप प्रोबेबिलिटी देख लो। याद रखना, CP या CP स्टार को कभी भी रिडक्टिवली एलिमिनेट मत कर देना, क्योंकि वो eta5 से जुड़ा हुआ है, मतलब 5 बॉन्ड कहीं ना कहीं ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टाइप में जुड़े हुए 5 एटम से, उसका टूट के निकलना इंपॉसिबल होता, मतलब वो तो सबसे लीस्ट ही होगा, वो निकलेगा ही नहीं, कभी नहीं निकलता है। अब यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये हमारा एक एनाइनिक लिगेंड्स है, ठीक है, ये हमारा एनाइनिक है, और ये हमारा ये माइग्रेटिंग लिगेंड है, और ये न्यूट्रल है, ये इसके ऊपर माइग्रेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिखेगा Fe, इसको मैं CP लिख लेता हूं, इसके बाद यहाँ PPH3 और साथ में यहाँ पे CO और C2H5 मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वैकेंट साइट आई है, और इसी वैकेंट साइट में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक स्टार लगा है उसमें, ये जो है ना छोटा सा ये स्टार लगा है, एक तरह से इसका क्या कर दिया है, आइसोलोबल जैसे नहीं होते, आइसोलोबल फ्रेगमेंट इसका ले लिया। आइसोलोबल मतलब यहां पे मान लीजिए कार्बन 13 ले लिया हो, ये तो जनरली कार्बन 12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हो सकता है कार्बन 13, यहां पे आइसोलेबल कर दिया है इसको, तो ये क्या करेगा, इसके इंसर्ट कर जाएगा, और यहां पे आपको कुछ इस तरह की स्पीसीज CO, PPH3 और CP, और यहां पे CO के साथ में C2H5, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत आसान से, मतलब बहुत कठिन था ही नहीं, बस ध्यान ये देना था कि CO जो है मार्क्ड वाला हमारा यहां पे आएगा, अलग आएगा, और इसके ऊपर यहां पे माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, CP और Fe वाला पार्ट तो हमारा सब में कॉमन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद यहां पे क्या है, देखिए COET है, बिल्कुल सही बात है, CO स्टार वाला है, बिल्कुल सही, और CP PPH3 मतलब हमारा अलग से दिया है, यही हमारा पहला ऑप्शन ही हम चिपका देंगे। उसके बाद सेकंड में देखिए CO अलग प्रेजेंट है, और ये अलग है, और ये अलग जा रहा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत में कि ये निकल जाए, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ही नहीं। और उसके बाद यहाँ CP Fe और ये रहा, ये भी नहीं होगा। ये कहां पे क्या कराया, ध्यान से देखिए, इसने जो इंसर्शन, बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन यहां जो इंसर्शन रिएक्शन करा दी ना, वो स्टार वाले कार्बन पे करा दी, मतलब उसका कहने का मतलब है कि पहले प्रेजेंट है, ये पहले थोड़ी प्रेजेंट है, ये तो हमने लास्ट स्टेज में डाला, तो लास्ट में आएगा, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। और इसके बाद यहां पे अगर CO को निकलना ही होता, तो इस स्टेज में अंदर क्यों आ रहा है, तो आपका ऐसे रिडक्टिव एलिमिनेशन, सॉरी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का ये भी आपका एक क्वेश्चन हो रहा था। चलिए यहां पे बताइए फटाफट,
माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का एक और क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया है। द इंटरमीडिएट दैट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर। तो देखिएगा, जब भी आपको इस तरह की रिएक्शन दिखे ऑर्गेनोमेटालिक्स में, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर अगर आप 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से वो इंटरमीडिएट पूछता है, वो भी एक नहीं, वहां पे मल्टीपल्स आंसर्स होते हैं। वो कहता है कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, मतलब कि आपको सारे आने चाहिए, पूरी मैकेनिज्म आनी चाहिए, और आप मैच करोगे कि कौन सा नहीं बन रहा है, तब आप उसको क्लिक करोगे। अगर आपको पता है कि यहां से हमारा रिडक्टिव एलिमिनेट होकर प्रोडक्ट बन गया, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया तो देखिएगा 1 बाय 1 यहां पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहां पे क्या है, सबसे पहले Cp है, यहां पे CO है, यहां पे हमारी कोई भी एल्कीन है, CH3 की जगह यहां पे ड्यूटरेटेड मिथाइल है, और ये भी हमारा ये है। अब देखिएगा क्या होगा। पहली कंडीशन यहां पे क्या पॉसिबिलिटी, क्या कोई ऑक्सीडेटिव एडिशन एल्कीन की हम करा सकते हैं? जनरली एल्कीन ऑक्सीडेटिव एडिशन करती है, लेकिन क्या यहां पे होगी? जरा देखो, यहां एक -1 इसका, एक -1 इसका, एक -1 इसका, खुद का यहां इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पहले से ही +3 में है। क्या ये करेगा? मतलब क्या +5 में कन्वर्ट होना चाहेगा, वो भी 3D का मेटल? कभी नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का लोचा पहले स्टेप में ही खत्म कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी, आप ध्यान से देखो, यहां पे अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसका, यहां 5 के बाद यहां पे 2 7 8 9 और 9 इसके खुद के, मतलब 18। ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट कर रहा है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने की वजह से यहां पे क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हम इसको फॉलो नहीं कराएंगे, मतलब ओवरऑल ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी, यहां हम रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखिएगा, अगर हम यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो यस, बेस्ट पॉसिबिलिटी है, निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये CH3 वाला ये निकल जाए और प्रोडक्ट में CD3 और CD3 जाए। लेकिन जनाब एक मिनट जरा रुकिए, ठहर के देखिए कि अगर हमने इसको निकाल दिया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बच रहा है वो एल्कीन होगी और CP होगी, और इंसर्टिंग एल्कीन ही है, और हमने डाला तो 2 एल्कीन और CP, क्या कुछ भी ऐसा दिख रहा है? और इवन प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट में कह रहा है कि CD3H कहीं से हाइड्राइड ले रहा है, ये कहीं से हाइड्राइड ले रहा है, एज वेल एज एल्कीन के ऊपर ये देखिए CH2 के ऊपर ये CD3 ग्रुप माइग्रेट हो रहा है। तो क्या कराएंगे, यहां से आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन का भी काम खत्म होता है। और थर्ड प्रॉब्लम या थर्ड ऑब्जेक्ट आता है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। यही फॉलो होगी, कैसे होगी देखिएगा जरा। यहां पे हमारा ये क्या है, निगेटिव है, CH3 एनाइनिक है, ये न्यूट्रल है, ये इसके ऊपर माइग्रेट करेगा, और जैसे ही इसके ऊपर माइग्रेट करेगा तो क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके तरफ मूव कर देगा। तो क्या है, यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बताया नहीं था जैसे O2 वाले केस में, उस तरह का है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए जरा, ये आपका बनता दिखेगा कुछ ऐसे, यहां पे CO होगा, यहां CP होगा, और ये वाला CD3H सच रुका रहेगा, और दूसरा एल्कीन देखिएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो यहां पे ये इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये मैंने बना दिया। अब एल्कीन का पहला कार्बन, पहले के बाद ये दूसरा कार्बन, और दूसरे कार्बन से यहां पे क्या जुड़ा है, CD3, ये स्पीसीज बनके तैयार हो गई। अब इसके बाद क्या है, इससे तो हमको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला, तो इसके बाद ये कैसे हो सकता होगा, ये कैसे रहा हुआ होगा, देखिएगा यहां पे ये कौन सी पोजीशन है, ये हमारी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, यहां पे हमारा हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, सिमिलरली यहां पे भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, यहां से हमारा आपने पढ़ा होगा, हां यहां से एक ये गया है, तो यहां पे क्या हुआ है, एक वैकेंसी भी तो आई है, बिल्कुल वैकेंसी आई है। तो यहां पे मेटल क्या करता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। हाइड्राइड मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर गई होगी, ये कुछ ऐसे, ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें मूव करेगी, और उसके बाद जो यहां पे ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाली इसमें बैक आएगी, और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और वो एल्कीन फिर से चिपक जाएगी, जाके क्या होगा, वो एल्कीन फिर से चिपका दीजिए, या वहां पे वैकेंट साइड जोड़ दीजिए। अभी दिखाता हूं, देखिएगा, यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर दोगे तो कुछ आपका ये स्पीसीज बन जाएगा, CP ऊपर रहेगा, C
D3 एज सच रहेगा और साथ में यहां पे एक हाइड्राइड चिपका दिया है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आई तो निगेटिव, ये हाइड्राइड यहां से गया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव अगल बगल, दैट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा पहले बना है तो पाई बन जाएगा। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए CH2, ठीक है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड था और यहां निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहां से एक हाइड्राइड चला गया तो CH और CD3। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, क्या यही हमारा एक प्रोडक्ट हमने यहां देखा हुआ है? यस, यहां से एक प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिएगा यहां से ये हो गया, अब हमको दूसरा प्रोडक्ट ये निकालना है, लेकिन उससे पहले क्या दिया गया है, ये एल्कीन दी गई है। एक मिनट, हम लोगों ने, हाँ, यहां से एल्कीन दी गई है तो एल्कीन का यहां से हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। जैसे ही एल्कीन आएगी, चाहे एल्कीन को कर लीजिए चाहे PME3 का, उस केस में आपको यहां पे देखने को मिलेगा CP और यहां पे एक बार फिर से एल्कीन, यहां पे हमारा H और यहां CD3। और मैंने अभी रेट की बात की थी, जब तक ये दोनों थे तो ये नहीं निकले, लेकिन रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन में सबसे ज्यादा किसका था, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का। वही यहां से आपका ये रिडक्टिव एलिमिनेट होगा और जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेट होगा तो यहां पे CO, CP और डबल बॉन्ड और यहां पे वैकेंसी जनरेट। जैसे ही यहां वैकेंसी जनरेट, यहां आप PPH3 डाल दोगे तो फाइनल प्रोडक्ट यहां पे PPH3 और साथ में यहां पे CP और साथ में आपकी एक एल्कीन बनके तैयार हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन काउंट देखने जाओगे तो इसका 2, इसका 2, इसका 5, इसका 9, 9 5 14 4 18, ये आपको देखने को मिलेगा स्टेबल स्पीसीज। और प्रोडक्ट एक यहां से निकला है तो ये क्या है, CD3H, एक ये निकला, एक ये निकला और एक ये आपका प्रोडक्ट है, ये देखिए यहां से। तो पूरी मैकेनिज्म देख लिया। अब इससे इंटरमीडिएट यार मैच कर लो, आसान था, ये आसान था, कुछ नहीं है। अगर आप देख रहे हो, 2-4 बार एरो चला रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है। और मैंने अभी जब क्लास शुरू हो रही थी यार, तो पहले आपको बताया था कि कई बार आपको प्रोडक्ट देखते यहां से भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसने दिखाया ही होता यहां पे इस तरह का प्रोडक्ट है, तो फिर हम उस हिसाब से सोचते, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, तो वो भी फेवरेबल है, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड स्टेज इसी की है। सबसे पहले CH निकलता है, फिर HH निकलता है, फिर CH भी CC निकलता है। तो यहां पे CC बनना था, लेकिन वो यहां पे हमें प्रोडक्ट में नहीं दिया, इसलिए हम इस पैटर्न से गए। नहीं तो पहले ही रिडक्टिवली एलिमिनेट करते, फिर एल्कीन को डालते और फिर जैसे जैसे करता तो वो करते। तो इसीलिए आपको ऑप्शन के थ्रू भी जाना है, एक बार समझ लीजिए। चलिए इसको मैच करिए। यहां क्या पूछा गया था, इंटरमीडिएट दैट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर, मतलब एक या एक से ज्यादा। तो जरा देखिए यहां क्या है, क्या ये हमारे पास इस तरह का आया है? हाँ बिल्कुल है। यहां पे देखिए CH2 CH2 CH3, मतलब एक तरह CD3। तो ये CH2 CH2 CD3 और साथ में वो रहा उधर CD3, मतलब यहां पे आपका ऑप्शन A तो प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। बी वाले में देखिए क्या है, CP है, CO है, एल्कीन इस तरह जुड़ी हुई है, PME3 ना, इस तरह का कहीं हमने जोड़ा ही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन C ये कट जाएगा, B नहीं C कटेगा। फिर बी वाले में देखिए क्या इस तरह हमने कहीं जोड़ा है, CH3 और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा देखिए यहां पर, एक मिनट, PME3 इस तरह का केस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं तो फिर रिडक्टिवली इस तरह एलिमिनेट नहीं होगा यहां पे। इसके बाद हमारा लास्ट वाला क्या है, PME3 के साथ में CD3 वाला, ये भी आपका जुड़ा हो सकता है क्या? इसमें देखिए हम लोगों ने थोड़ा गचपच कर दिया है, यहां पे एल्कीन है, PME3 है और साथ में ये दिया है इस तरह का। देखिए ये हमने 5 सारे इंटरमीडिएट जो मैकेनिज्म जो चलाई है वो सही है, बस खाली आप मैच कर लीजिए जो इसके साथ मैच कर रहा हो। ये वाला PME3 ये नीचे आया, सी वाले में यहां पर से, अच्छा एक मिनट, ये रहा, ये वाला जो है, ये यहां से, ये जो वैकेंट साइट है, एल्कीन पहले यहां से डायरेक्ट नहीं निकलेगी ये, ओके वही मैं सोचा इजार क्यों दिया है। ये जो है, ये देखिए अब यहां से हमने क्या निकाला है, ये H हो गया। अब यहां से जो हमारा ये रिडक्टिवली एलिमिनेट हुआ तो क्या फॉर्म हुई है, एल्कीन। एल्कीन कैसे फॉर्म हुई है, एल्कीन आपको पता है ना, ये इस वाली फॉर्म में लिंक होता है, तो एक ये इस फॉर्म में लिंक है और साथ में CD3 ये वाली स्टेज है, ये वाला स्टेज है। इसके बाद हमने इसको यहां से रिडक्टिवली एलिमिनेट करके यहां पे आपको पूरा प्रोसेस दे दिया, फिर बिल्कुल सही, उसके कुछ नहीं है। सबसे पहले यहां से रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा इसका, अब ये यहां से इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा और ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब अगले स्टेप में
और उसके बाद यहाँ पे CD3H, CD3H कैसे हो गया, उसके बाद ये वाला लास्ट स्टेज में, ठीक है, यहां से नहीं निकलेगा ये क्योंकि H हमने निकाल दिया है, ये हो गया है, ठीक है, ये, और उसके बाद H, ये रहा CD3, ठीक है, ये आपका हो गया और यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो गई है। अब डालना क्या था इसमें, प्रेजेंस किसकी की गई है, एल्कीन की। अच्छा, एल्कीन की तो प्रेजेंस कर दी है तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेज में आपका PPS3 हो जाएगा। एक मिनट इसको देख लेता हूँ, रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद आपका PME3 डालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। एक मिनट रुकिएगा, ये मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। वेट, देखिए एक मिनट, क्योंकि वहां पे इजार पूछा है, दैट मीन सीधा सीधा वहां 2 ऑप्शन थे, इसलिए देखिए यहां पर आपका ये हो गया है, रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दिया है, और यहां पर से जब रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे तो यहां पे PME3 डाल देंगे। जैसे ही PME3 डालेंगे तो CO, PME3, CD3 और CP, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप एल्कीन डालेंगे, तो यहाँ C2H4, और उसके बाद हाइड्राइड कहाँ से निकालना है, ये आपका बनेगा CO, CP, PME3 और CD3 और एल्कीन निकल गई। तो CD3 कैसे निकालेंगे यहाँ पर से, चलिए इसको आप ऐसे ही छोड़िए, क्योंकि इसमें ऑप्शन में तो ये बता रहा था। चलिए ये वाला आपका ये रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो बनेगा ही। ये वाला सिर्फ एक स्टेज यहाँ पे CD3 का गैप करना है, तो वो मुझे लग रहा है यहाँ से आपके 2 स्टेज में आएगा। तो जरा एक बार फिर से इसको पूरा ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, एक मिनट रुकिएगा बस, साफ थोड़ा सा छोटा से। सबसे पहले CO, CP, एल्कीन, CD3, सबसे पहले तो हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन ही होना, क्योंकि और तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो CO, CP, CH2, CD3, वैकेंसी और CD3, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर से ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। एक ये ऐसे रखो, ये यहाँ पे जाएगा, उसकी वजह से ये बॉन्ड टूट के यहाँ एल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ CO, CP, CD3 और ये हाइड्राइड इस वैकेंसी पे आ जाएगा मान लीजिए, और फिर ये इसी जगह से चिपकी रहेगी एल्कीन और साथ में CD3। इसके बाद यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और साथ में पहले बार में और सेकंड स्टेट में PME3 डालूंगा, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये निकल जाएगा, और फिर आपको मिलेगा CO, CP, CD3 और PME3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एल्कीन डालनी है। एल्कीन के बाद यहाँ पे आप CO, CP, वैकेंसी जो वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है ही है, और उसके बाद यहाँ पे ये और PME3 और CD3। एक मिनट इसका इलेक्ट्रॉन काउंट देख लेता हूँ। ये है 5, 2, 1, 2, 9, 9, 10, नहीं, ये CD3 निकलेगा शायद। यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है, हाइड्राइड यहाँ से जब निकल रहा था ना ये, तो यहाँ से ये भी निकल सकता है, तो ये भी आप सेकंड प्रोबेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो ये वाला आया है, ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से हो सकता है, निकल सकता है ना, तो इसके लिए बताया गया है, क्योंकि और पॉसिबिलिटी है नहीं। यहाँ पे 9, 1, 10, 10 और 14, 14, 19 हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो ही चुका होगा, ठीक है, ये आपका एलिमिनेट हो चुका होगा, क्योंकि 18 तभी आएगा, नहीं तो हो नहीं सकता है। तो इसके लिए आपका ये ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि लास्ट वाला यही बनेगा।
ये हमारा क्या था, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन का था। इससे थोड़े से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बारे में बता देता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शंस में लास्ट है, बस 2 मिनट दीजिएगा। एलिमिनेशन, सॉरी, देखिएगा जब आपका बीटा अल्फा और बहुत सारी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होंगी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें कराना है। उस समय हमें सिर्फ एक करानी है जो कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी। अल्फा गामा इससे लेस फेवरेबल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे चलिए यहां पे कुछ भी मान लीजिए एल लिगेंड, इससे रिगार्डिंग यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वही होगा सारे लिगेंड, यहां एल एन लिख लीजिए, एल एन, और यहां पे देखिए बहुत बेसिक्स है, बस खाली याद रखने का थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ। देखिए ये पोजीशन है अल्फा, ये है बीटा। इसका जो पोजीशनिंग होती है ना, कुछ ऐसा इंक्लाइन कर लेते हैं अपने आप को ये प्रोटॉन्स यहाँ के हाइड्राइड की फॉर्म में। अभी दिखाता हूँ, देखिएगा एक बार। ये जो यहाँ पे है ये सी है, और इसका जो एच है यहाँ पे वैकेंट साइट होगी। यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है, इसके बीच में एगोस्टिक इंट्रैक्शन, एगोस्टिक इंट्रैक्शन, ठीक है। इस एगोस्टिक इंट्रैक्शन को वैकेंसी को यहाँ पे भरने के लिए इधर बेंट हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या होता है, ये वैकेंसी फिल करने के लिए इधर आ जाता है। इसी की वजह से ये हमारी अल्फा पोजीशन के बाद यहाँ बीटा, बीटा के बाद ये यहाँ से हाइड्राइड एलिमिनेट हो जाता है, और एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव हो जाती है। और फिर यहाँ पे जैसे अभी पीछे देखा था उसी तरह ये कुछ स्पीसीज ऐसे लिंक हो जाएगी, यहाँ ये वाली चीज ऐसे लिंक हो जाएगी। उसके बाद जो दिए हैं वो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लग जाएंगे, मतलब एल्कीन इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगी। इसके बाद यहां इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा जहां नंबर ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा। याद रखिएगा जहां नंबर ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा। यहां पे 3 3 6 3 9 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब 9 टाइम्स यहां बीटा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है, 9 टाइप्स की। तो ये लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस। इवन यहां पे खाली CH3 का होल 4 लगा लेते हैं कुछ भी, तब भी ये वाला ज्यादा स्टेबल होता, क्योंकि CH मतलब यहां पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की कम पॉसिबिलिटी है। एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके साथ में हम लोगों ने मतलब मैकेनिज्म के जितने भी आज का 75 डे हार्ड डेट चैलेंज में कंप्लीट करना था, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, साथ ही साथ में माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का हमने देख लिया है। और एक चीज याद रखिएगा, जब आपको कहीं पे इस तरह की कंडीशन दिख जाए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मेटल है और यहां पर ये है, ठीक है, Ln है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी आपको लग रहा होगा कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन कराओगे तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये CH2 ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये फेवरेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस टाइप में यहां अल्फा पोजीशन और इस बीटा पोजीशन, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी है, +2 है, +2 है, दैट मींस लो है, इतनी ज्यादा नहीं है।
उसके केस में क्या होगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा पोजीशन फिर वही चीज है ना, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा। अगर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके लिख लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करके लिख लूंगा तो ये आएगा, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और ये इसके साथ एगोस्टिक इंटरेक्शन करेगा। ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्राइड के फॉर्म में इधर आ जाएगी और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस जगह पे प्रोडक्ट में MLN, साथ में हाइड्रोजन और एक एल्कीन, और साथ में ये वाला प्रोडक्ट। तो इस जगह पे ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा जरा देखिए, ये वाला जो हमारा है ना, यहां से रिडक्टिव एलिमिनेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला बॉन्ड सबसे फास्टेस्ट रिमूव होता है इन कंपैरिजन टू दिस। ये है, यहां से आप एल्कीन निकल जाएगी, जुड़ भी सकती है, नहीं तो निकल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर जुड़ा वहां पे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो है, सीधा मेटल के साथ लिंक होना है। इसे डीसीडी मॉडल बोलते हैं। डीसीडी मॉडल वो होता है डेवार चार्ट डंकनसन मॉडल। यहाँ की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को सीधा डोनेट करती है इस केस में। तो यहाँ पे निकल गया, मान लो क्या निकली हमारी, अभी एल्कीन निकल गई। और फिर सेकंड केस में क्या है, अब यहाँ पे हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन, अब इस बार बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं, अब यहाँ पे हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होते दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस बार इसकी बॉन्ड डिस्टेंस, क्योंकि यहां निकलना था तब सीसी बॉन्ड को निकलना था, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सीएच बॉन्ड मोस्ट फेवरेबल होता। तो इस बार यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहां बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुई है और यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होके आपको कुछ प्रोडक्ट यहां पे इस तरह का ईथेन बनते दिख जाएगा। सिर्फ यहां पे इस तरह CH3 और CH3 इस तरह। लेकिन अगर हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो उस केस में हम क्या कराते हैं, यहाँ पे या क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। इसका इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन करा दोगे तो सीधा सीधा ये कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M, और इस तरह के जो ग्रुप लगे हैं साथ ही साथ में +2। एक्चुअल में +2 में वो गया, लेकिन मेटल कहां चला गया है, 1 और ये यहां पे, और +4 हो गया। +4 होने का मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फेवर नहीं करेगी, यहां डायरेक्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको डायरेक्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। और यहां पे आप कुछ प्रोडक्ट इस तरह मिल जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। एक ये कंडीशन होती है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। अगर वहां पे इस तरह की लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फेवर करेगा। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर मैंने बता दिया है। सबसे फास्टेस्ट CH निकलता है, फिर HH निकलता है, और फिर उससे भी कम HH CC होता है। इसीलिए यहां पे CC बॉन्ड डायरेक्ट नहीं निकला था पहले, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा कर दी तो यानी स्टेबल फील करने लगा, तो रिडक्टिवली एलिमिनेट करके अपने आप को स्टेबल फॉर्म में रखना चाहेगा। तो ये हमारी आज की कहानी थी। और अगर आपको ये पता चल गया तो थोड़ा सा एक बार बाइट एंगल और उसके बारे में भी देख लीजिए हल्का सा। जब रिडक्टिव एलिमिनेशन देखते हैं ना तो ये समझ लीजिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइट एंगल ऑफ लिगेंड। बाइट एंगल क्या होता बता देता हूं। और साथ ही साथ में यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोन एंगल ऑफ लिगेंड। कोन एंगल, ये दोनों क्या है, 1 by 1 देख लीजिए इनको। यहां पे जब बाइट एंगल की बात आती है तो मेटल है एक, ये हमारा कोई X लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, और यहां पे NN लिगेंड है। ठीक है, तो यहां पे मेटल लिगेंड और मेटल लिगेंड के बीच का जो होता है ये जो थीटा डिग्री है, इससे हम बोलते हैं बाइट एंगल। क्या है ये, इसकी बाइट है। ठीक है, बाइट एंगल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोन एंगल की तो वो हम मोस्टली किसके केस में देते हैं, फॉस्फीन के केस में। जैसे PHH, एक उसका क्राउड कितना है वो हम डील करते हैं इसमें, क्योंकि अब आपको पता है Me है तो Me के साथ में भी कुछ हाइड्रोजन होगा। ये कहानी क्या है, ये बाइट एंगल कोन एंगल है। देखिएगा ये इसका कोन बन रहा है, एक तरह से ऐसे समझिए कोन है, और ये छोटा कोन इसका। ठीक है, तो ये कैसा है, अब देखिए ये बल्कि है स्टेरिक। रिडक्टिव एलिमिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जितना ज्यादा हमारा हिंड्रेंस होगी उतनी ज्यादा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहां पे ये जो हमारा थीटा है ये क्या है, ये कोन एंगल है, ये हमारा कोन एंगल। अगर अब आप यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसमें बेटर होगा तो ये बल्कि है, ज्यादा बड़ा कोन है, यहां रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगी टू रिड्यूस
स्टेरिक रिपल्सन, तो इसमें ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने बताया है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन एंगल और बाइट एंगल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जितना ही ज्यादा यहाँ पे लिगेंड का वो होगा तो उतना ही यहाँ पे फेवरेबल, क्यों जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आसानी से यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा DPPM और DPPE। ये यहाँ पे ई वाले में ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये इथेन, इसका मतलब होता है इथेन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा P और मेटल को डोनेट और यहाँ PPH3 PPH3 PPH3। ये देखिए यहाँ पे इतना बल्कीनेस है, ये वाला केस है। और अगर इस वाले केस को देखोगे तो क्या होगा, यहाँ फॉस्फोरस, खाली मीथेन होगा सिर्फ, और ये ऐसे। फिर वो साइड वाला तो वही है, लेकिन इसके बीच में क्या है, ये वाली स्पेस ज्यादा है ना, तो इसकी वजह से ज्यादा एरिया कवर करेगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगी और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगी। जितना आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन या जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। स्पेक्ट्रा वाली कुछ चीजें बच रही हैं, तो उसमें अब आप मोस्ट प्रोबेबल वाले क्वेश्चन में मैं डाल दूंगा, डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के साथ में वहां एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम और आपका प्रीसियस टाइम बचा है, अब वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबल 20 क्वेश्चंस में मैं कवर कर दूंगा। और आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए 1H NMR का, कि जब मेटल के साथ हाइड्राइड डायरेक्ट लिंक होगा तो वहां पर आपको निगेटिव वैल्यूज में देखने को मिलेंगी। Cp का जो हाइड्रोजन होता है वो 4 ppm से 5 ppm के आसपास देखने को मिलता है, बस यही है। टेम्परेचर का लोचा क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत लोअर टेम्परेचर पे जाते हैं तो Cp के सारे प्रोटॉन हमारे अलग अलग देखने को मिल जाते हैं 1:2:2 की इंटेंसिटी में। लेकिन अगर वही टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे लेते हैं तो सारे प्रोटॉन एक तरह से देखने को मिल जाते हैं, बस यही है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, जहां पर 20 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। मिलता हूं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।